बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हूँ। बरसात का मौसम अपनी पूरी खूबसूरतियों के साथ जारी है सारी है और इस दफ़ा बरसात ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ और ज़्यादा जिसे कहते हैं शद्दोमत के साथ आई है। अच्छी तरह से बारिश हो रही है, उसके असरात और नताइज भी हम देख रहे हैं। मौसम बहुत खूबसूरत है। मुझे यकीन है कि जो लोग मुल्क से बाहर हैं इस वक्त, वो जहाँ पर पाकिस्तान की हर रुत को, हर मौसम को, हर अदा को, हर चीज़ को मिस करते हैं। ये जो मौसम ख़ास तौर पे आता है यहाँ पर, जो बहुत कम इतनी शिद्दत के साथ और दुनिया के बेशतर ममालिक में आता है, इसकी खूबसूरती को भी यकीनी तौर पे मिस किया जाता होगा। इंसान के अंदर ये बात है, हम उस कमी को महसूस करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, और जो हमारे पास चीज़ होती है हम उसकी वो कदर नहीं करते, हमारे अंदर उसका वो एहसास नहीं होता कि जो अल्लाह ताला ने हमें नेमत में असर की हुई है। इसीलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता बेकदरी की वजह से कोई भी नेमत जो है वो हमसे छिन जाती है। हमारे पास कोई एक कीमती सा कपड़ा हो, अगर हम उसका मुनासिब ख्याल ना रखें तो वो वक्त के साथ शिकस्त और रिख्त का शिकार हो जाता है। अगर हमारे पास कोई भी कीमती चीज़ ऐसी हो, ज्वेलरी हो या हमारे पास और कोई ऐसी मता हो और हम उसे खुलेआम छोड़ दें, उसका ख्याल ना करें, उसका एहतियात ना करें, तो फिर चोर, डाकू, लुटेरे या उठाने वाले या गुम जाती है हमसे, हमारी लापरवाही की वजह से हम उसे खुद ही कहीं रख कर भूल जाते हैं। तो जब ज़िंदगी में इस तरह से होता है उन चीज़ों के साथ जिन्हें कि हम कह सकते हैं मादी अशिया, तो फिर इसी तरह से होता है ज़िंदगी में उन कीमती चीज़ों के साथ भी, उन लोगों के साथ भी जो बाज़ औक़ात अल्लाह ताला नेमतों की सूरत में हमें देते हैं। और जब हम नहीं करते कदर उनकी और ख़याल नहीं करते और एहसास नहीं करते, तो फिर बिल्कुल जैसे पाँव नहीं लग जाते किसी चीज़ को, तो रिश्ते भी इसी तरह से हमसे दूर भाग जाते हैं, लोग भी हमसे इसी तरह से दूर भाग जाते हैं। और हमें एहसास उस वक्त होता है जब हमारे पास कोई नहीं रहता कि हमने क्या खो दिया। इससे बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले कि हम किसी खला में जाकर किसी कमी के बाद महसूस करें कि हमने क्या खोया है, हम ज़िंदगी में ही एहसास कर लें और किसी चीज़ की मौजूदगी में ही एहसास कर लें कि वो कितनी कीमती है, कितनी खूबसूरत है, कितनी ज़रूरी है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जहाँ पर लापरवाही, जहाँ पर बेकदरी, वहाँ पर एक बदगुमानी भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। जहाँ पर हमें लगता है कि मुझे तो ऐसे लगता है, या मुझे लगता है कि एक बात यूँ है, या मेरा ख़याल है कि ये जो बात है ना ये यूँ है। और हम में से अक्सर लोगों को ये गुमान भी होता है कि उनका गुमान जो है वो बड़ा सही होता है। अक्सर उनसे आप बात करें तो वो कहते हैं मेरे अंदाज़े कभी गलत नहीं होते, और मैं दूर से ही भांप लेती हूँ, और मुझे कोई अल्लाह ताला ने सिक्स सेंस ही ऐसी दी हुई है, या समहाउ मुझे ख्वाब आ जाते हैं, या ये कि बस जो मैंने कह दिया है ना, देख लेना, मेरी ज़ुबान से निकली हुई बात कभी गलत हो ही नहीं सकती। और फिर इसी तरह से बहुत सारे और ऐसे लोग तो खैर क्या कहिए अब कि वो तो ज़न के ऊपर बहुत सारी बातें भी कर देते हैं, जबकि हमें बहुत क्लियर कुरान पाक में बहुत क्लियर हुक्म है, जो चंद अहकामात जिनके बारे में कोई शक और कोई शुबा नहीं है, उनमें से एक ये है कि गुमान के पीछे मत चलो। इसलिए कि बहुत सारे गुमान कुफ्र होते हैं। गुमान किसी दूसरे के बारे में रखना, गुमान रब के बारे में रखना, किसी भी चीज़ के बारे में रखना, और गुमान एक ऐसी चीज़ को कहते हैं जिसका कोई सिरे से वजूद ही ना हो, जिसको अगर आपको साबित करना पड़े तो आप किसी जवाज़, किसी दलील, किसी बात से उसको साबित ना कर पाएँ। वो सिर्फ़ आपकी एक सोच हो, वो सिर्फ़ आपके ख़्यालों में या आपके ख़्याल की सूरत में मौजूद कोई एक रवैया, कोई एक सूरत हाल हो। लेकिन जब हम उसके ऊपर बेस करके अपनी चीज़ों को, अपने रिश्तों को, अपनी ज़िंदगी को हैंडल करते हैं, तो फिर ज़िंदगी में मैसअप होता है और फिर ज़िंदगी में बहुत सारी तबाहियाँ होती हैं। सो बहुत ज़रूरी है कि हम कदर करें। जैसे कि अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 5 चीज़ों की कदर 5 चीज़ों से पहले करने का हुक्म दिया, जिसमें फ़ुर्सत को मसरूफ़ियत से पहले, ज़िंदगी को मौत से पहले, सेहत को बीमारी से पहले, और इसी तरह से तंग जो हमें माल असबाब में असर है उसको तंगदस्ती से पहले। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनकी हमें कदर करनी चाहिए। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि ज़िंदगी में खूबसूरतियाँ लेकर आती हैं। सो दुआ यही कि अल्लाह ताला हमें बेकदरों में से ना करे, जो चीज़ें हमें हासिल हैं उनका शुक्र अदा करने की, उनको वैल्यू करने की, उनको रिस्पेक्ट करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि जैसा उसका वादा है कि मैं शुक्र करने वालों को और ज़्यादा देता हूँ, तो हम उसके उस कैटेगरी में शामिल हो जाएं जहाँ पर उसकी अता की हुई नेमतों और उसकी जो हम पे रहमतें हैं उनका हम शुक्र अदा करके उसमें बढ़ावा और इजाफे का ज़रिया और बाइस बने, ना कि अपने रवैये की वजह से उनमें घटाव या कमी का ज़रिया और बाइस बन जाए। आज के शो की तफसील की तरफ भी चलूँगी। मौसम मैं शुरू में जिक्र कर रही थी, हर चीज़ में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम उसकी अच्छाई को ज़्यादा देखते हैं या बुराई को। मौसम की ख़राबी ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, बहुत सारे स्किन के, जल्द के अमराज में मसाइल शुरू हो जाते हैं, और इस हवाले से कुछ कॉल्स भी आपकी आ रही थी पिछले दिनों। सो हमने अपनी डॉक्टर शमाइला को यहाँ पे बुलाया है, जो कि बड़ी वेल नोन डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, जो हमसे शेयर करेंगी कि किस तरह से इस मौसम में हमने अपनी स्किन का और खूबसूरती का ख्याल रखना है और उसके लिए क्या क्या कुछ किया जा सकता है। कुछ गिफ्ट्स भी हम आपको देंगे इस हवाले से।
उसके बाद हम आपकी मुलाकात अपने प्रोग्राम में एक ऐसी मेहमान से कराने जा रहे हैं जो खुश शक्ल हैं, खूबसूरत हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ तो एज होस्ट किया था और उसके बाद उन्होंने एक्टिंग में भी अपनी कामयाबी के झंडे जो हैं वो गाड़े हैं। आज हमारी मुलाकात अनम तनवीर से होने जा रही है और उनसे गपशप मुलाकात जो है वो शो का हिस्सा है, आप देख सकेंगे। यहाँ पर भी मेरे साथ बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो बैठी हुई हैं। मैं भी ये जो बात कर रही थी कदर और बेकदरी, आप समझती हैं कि हम लोग वैल्यू करते हैं इन चीज़ों को, जैसे कि हमें, मैंने हदीस पाक भी एक कोट की, उन चीज़ों को हम उतनी कदर करते हैं जितनी कदर करने का हक़ है। जी अच्छा, आप माइक लेके देने के लिए ले रही थी? अच्छा, आपको कैसे पता है कि उन्होंने बोलना है? आप तो पीछे बैठी हुई, उन्होंने तो इशारा भी नहीं किया। देखें ना, अब ये एक बड़ी कमाल किस्म की बात है, उन्होंने बहुत पीछे से माइक लिया है और लेकर इनको पास ऑन किया है, जैसे इनको यकीन है कि ये बोलेंगे। जी नहीं, हम लोग कदर तभी करते हैं जब ये चीज़ें हमसे चली जाती हैं। क्यों करते हैं ऐसे? तब रियलाइज़ नहीं कर पाते हम लोग शायद, जब जो चीज़ होती है हम उसकी उतनी कदर नहीं कर पाते क्योंकि वो हो रही होती है, हम उस फेज में नहीं होते कि जब ये चली जाएगी तो क्या करेंगे, लेकिन उसके जाने के बाद फिर बहुत वैल्यू करते हैं हम। फिर वैल्यू करते हैं। बाकी लोगों का क्या ख्याल है? जी, जो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन जब नहीं हो तो फिर ही उसकी असर करते हैं। फॉर ग्रांटेड लेते हैं हम, ये इंसान बड़ा नाशुक्रा है। जी, ये ह्यूमन नेचर भी है कि इट्स अ पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर दैट जब चीज़ पास होती है उसकी कदर नहीं आती क्योंकि वो पास होती है, इट्स अच्छा, अवेलेबल। कोई ऐसा रिग्रेट, कोई ऐसी चीज़ जो आप समझती हो कि यार मैंने ये खोया? बहुत कुछ ज़िंदगी में तो बहुत चीज़ें ऐसी जो खोई हैं, जो नहीं चाहा था खोने का दिल नहीं करता था, मगर क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं की तो फिर वो चली गई, छीन ली गई। क्योंकि अल्लाह जब कोई चीज़ देता है उसकी कदर ना की जाए तो उसको वो छीन भी लेता है। देने वाला भी वही है, लेने वाला भी। बिल्कुल सही। और नेमतों पे शुक्र अदा ना करना नेमतों के जवाल का बायस जो है वो बन जाता है। इसलिए जो बहुत सारे दुआ करते हैं लोग, वो यही करते हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें अता किया उस पर शुक्र, ताकि वो नेमतें जो हैं उसमें कभी जवाल ना हो। और कोई चीज़ जो कि आपने कभी लगा हो यार वक्त ये जो ज़ाया किया था ना, अपग्रेड नहीं आए हैं, उफ काश कहीं से वो गया हुआ वक्त वापस आ जाए। हाँ, ये एहसास होता है? और आपको कोई और एहसास होता है? अच्छा, होता है? किस किस्म का? जब चीज कोई चली जाए अपने पास से, हाँ, फिर एहसास होता है। मसलन क्या चीज़? कोई ज्वेलरी चली जाए, कोई पैसा चला जाए, ज्वेलरी चली जाए वो तो चलो, कोई इंसान चला जाए, इंसान की ज्यादा कदर होती है। हाँ, ये तो चलो आनी जानी चीज है, रुपया पैसा ज्वेलरी ये सब चीजें, जी लेकिन ज्यादा कदर तो अपनों की, बिल्कुल अपने प्यारों की, इनकी होती है ना। बिल्कुल, हाँ, पहले वो कदर नहीं होती, जब वो चले जाते दूर हो जाते फिर एहसास होता है। बिल्कुल सही। इसीलिए हम जो है ना वो बहुत मज़ार परस्त भी वाकई में, जो शख्स दुनिया से चला जाता है हमें एकदम से वो बहुत बड़ा नजर आने लग पड़ता है और हम उसके साथ अकीदत और प्यार का बहुत ज़्यादा रिश्ता बना लेते हैं। आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा जी, ये आपको लगता है ये आदत ख़वातीन में ज़्यादा होती है? मैं उसकी कदर के बहुत जी जी जी, कि जैसे हम लोग की कदर नहीं करते, चीज़ नहीं होती तो जैसे माँ बाप नहीं होते उस वक्त, जब होते उनकी कदर नहीं करते, फॉर ग्रांटेड ही ले रहे होते हैं, उनको हर वक्त फरमाइशें ही कर रहे होते हैं। जब वो चले जाते हैं तो उनकी कदर बहुत आती है, बहुत ज़्यादा, हर कदम पे आती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसी तरह से ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी खूबसूरतियाँ जो कि हमें हासिल हैं। अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ों और अरबों दफ़ा शुक्र उन तमाम चीज़ों पे जो कि उसने हम सबको दी हुई हैं, और हमारी दुआएं यही कि अल्लाह ताला उनमें इजाफा और बढ़ावा इसी तरह से करता रहे। ब्रेक लूँगी मैं, ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराऊंगी डॉक्टर शमाइला से। खुशामदीद और सब खैर जनाब। मौसम है सावन का और सावन पे बहुत सारे खूबसूरत गीत हैं। किसको आता है कोई ज़बरदस्त सा गाना सावन पे? मैं एक बहुत प्यारा सा सूट उसको गिफ्ट करूंगी। किनको आता है सावन का कोई गाना? ख़वातीन को तो आने चाहिए। आते हैं आपको? माइक दे, गुनगुना के बताएं। सावन आया, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया, सबको भुला के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना, इतना प्यारा सीस पहली बार। चले, काफी ये गुजारा हो गया। लेकिन मैं कुछ और तरह के गाने एक्सपेक्ट कर रही थी, हमारे पुराने गीत बहुत खूबसूरत है सावन पे, तो अब सब लोग चुप बैठे हुए हैं। किसी को आता है कोई पाकिस्तानी गाना सावन का? आता है जी, सुनाइए। सावन आए,
बन जाए, तुझको पुकारेगी अच्छा, वेरी गुड, जबरदस्त। ये आपकी बेटी है, बहन है? सिस्टर है। ये आपकी सिस्टर है? सही। ये आपकी मदर है, वेरी गुड। और ये क्या करती हैं? ये मैं स्कूल जाती चलने ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ जाती है। एनटीसीडी है इनका, इंटरनेशनल ट्रेनिंग सेंटर। इन्हें कोई प्रॉब्लम है? इनको हाँ जी, जब ये पैदा हुई थी तो फिर इनको पैदाइश के वक्त पोलियो का थोड़ा पोलियो का हुआ था। हाँ, उस वक्त तो पता ही नहीं था अच्छा, इस चीज़ का। डॉक्टर ने कहा कि ये इनको वैसे टेम्परेचर हुआ है, तो फिर उसके बाद के फिट्स पड़े। राइट। अच्छा आंटी, क्या मसाइल होते हैं अगर जिंदगी में इस तरह का कोई मसला खातून के साथ हो जाए तो? क्या मसाइल होते हैं, बस यही अल्लाह पाक है, हिम्मत देता है, बस वक्त के साथ साथ ठीक हो जाता इंसान है करता सब। रहता है। हाँ बिल्कुल सही। हाँ। सो बाहिम्मत माँ के लिए और बेटी के लिए तारीफ। अच्छा जी, गाना वैसे उन्होंने पिक किया है, ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी है। इसका मतलब है कि गाने सुनती हैं ये, गाने बहुत ना, और गाना भी उन्होंने बहुत अच्छा वाला पिक किया है सावन की वो मुनासबत से, है ना, जो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे उनको पता भी नहीं था कि वो होता है। ग्रेट जी। डॉक्टर इस्माइल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दी डर्मेटोलॉजिस्ट, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, इस मौसम में हमें आपकी बड़ी याद आती है, इसलिए कि ये याद मौसम तो पूरा साल आती रहती है। याद तो पूरा साल आती है। हर सीजन के अपने अलग इश्यूज और अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन जाहिर है गर्मी बहुत है और बरसात, रेनी सीजन होने की वजह से ह्यूमिडिटी फैक्टर बहुत ज़्यादा हाई है इन द एयर। और हमें भी हर वक्त ऐसे लगता है जैसे हम हब से बेजा में हैं। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग और उसके साथ स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑयल आना, इजी टर्मिनोलॉजी में, और उसके साथ जो है एक्नी का इशू जो है वो बहुत ज़्यादा अभी रिपोर्ट हो रहा है। और वो लोग जिनको कभी एक्नी नहीं निकली थी तो वो भी अब एक्नी के साथ और ओपन पोर्स के साथ और बहुत ज़्यादा फेस पे ऑयल आने की कंप्लेन लेके आते हैं। और फिर दूसरा प्रॉब्लम जो है वो अनइवन टोन का है। हाँ। अच्छा, ऑयल आ रहा है स्किन पे, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी स्किन में इरिटेशंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, उनकी स्किन इरिटेटेड हो गई है, मतलब जो ड्रायर साइड की स्किन थी वो समहाउ किसी तरह ऑयल को मैनेज करने में वो इतनी ज़्यादा ड्राई हो गई है कि उस पर इरिटेशंस और रेडनेस और बर्निंग और ये सब कुछ हो रहा है। तो इन सारे मसाइल को किस तरह टैकल करना है, आज हम इस पे बात करेंगे। ऑयल का पहले शुरू करें, इससे कि सबसे ज़्यादा कॉमन और सबसे ज़्यादा बिल्कुल फरा ऑयल, ये नेचुरल प्रोसेस है। ऑयल जो है हमारा फेस पे अल्लाह मियां ने एक जो सीबम बनाया है जो ऑयल ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो बेसिकली स्किन प्रोटेक्शन में भी उसकी बड़ी अहमियत है। अगर वो वियर ऑफ हो जाए किसी गलत तरीके से तो उसमें फिर स्किन इरिटेशंस डेवलप होती हैं या कोई फर्दर इन्फेक्शंस आगे होते हैं। ठीक। अब मसला ये है कि अपनी स्किन कंडीशन को समझते हुए आपने अपने प्रोडक्ट्स इस वेदर के लिए सिलेक्ट करने हैं, जिसमें आप कोई फोमी या क्रीमी किस्म के क्लेंजर्स नहीं यूज़ करेंगे, फोमी क्लेंजर्स या क्रीमी किस्म के फेस वॉशेस नहीं यूज़ करेंगे। वो जेल बेस्ड या वाटर बेस्ड आपके नॉन अल्कोहलिक जो हैं वो आपके होने चाहिए, फेस वॉश भी और इवन क्लेंजर्स। ठीक है। इसी तरह आपने जो टोनिंग करनी है वो भी इस तरह से करनी है कि इस तरह का टोनर पिक करना है, क्लेंजर प्लस टोनर अपना मेकअप रिमूव करने के लिए या आफ्टर फेस वॉश, कि जिसमें जो है आपको लगे कि ये आपके सीबम को कंट्रोल कर रहा है, आपके एक्स्ट्रा ऑयल्स को कंट्रोल कर रहा है, ये नहीं कर रहा कि स्ट्रिप ऑफ कर रहा है आपका नॉर्मल ऑयल भी जो कि आपकी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए लगा। ये हमें कैसे पता चलेगा, इसलिए कि एक डर्मेटोलॉजिस्ट समझ जब सकता है। एक बहुत ही इस तरह की मुश्किल वेदर होता है या मुश्किल आपको लगता है कि अब आपकी स्किन प्रॉब्लमेटिक हो गई है तो ऑलवेज गो टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट या कोई स्किन स्पेशलिस्ट आपके नियरेस्ट हो, कोई भी हो, तो वो इतना आपको जरूर गाइड करेंगे कि अभी जो आपकी स्किन कंडीशन है या जो अब आपसे संभल नहीं रही है, नॉर्मल अगर चल रही होती है वो तो फिर रिपोर्ट नहीं होता ना, आप लोग सेटिस्फाई होते हैं, लेकिन जहाँ पे अनसेटिस्फैक्ट्री क्रिएट होती है तो अनसेटिस्फैक्शन क्रिएट होती है तो उसमें जरूर आपको पूछना चाहिए किसी एक्सपर्ट से कि अब जो है इस वेदर में अब स्किन हमारी ये वाला प्रॉब्लम जो है इसमें आ रहा है तो इसमें अब हम कौन सी चीजें अपनी डेली रूटीन में चेंज करें और यूज। ठीक है। अच्छा, वो तो हमने पूछ लिया फर्ज किया, लेकिन कुछ चीजें आप रिकमेंड कर दें यहाँ पर जो आप समझते हैं जनरली इस मौसम के हिसाब से ज्यादातर लोगों को सूट बिल्कुल करेंगे। जो एक्नी प्रोन स्किन है उसके लिए हमेशा हम कहते हैं कि अब तो वेदर भी ऐसा है और एक्नी वालों की एक्नी बढ़ गई है, अगर वो किसी और ट्रीटमेंट पे नहीं है तो वो फैमिकेयर फेस वॉश है 2% सैलिसिलिक का, उससे 2 दफ़ा सुबह में और रात में उससे फेस वॉश कर सकते हैं। इसके अलावा बायोडर्मा का सीबीएम ग्लोबल के नाम से, दैट्स वेरी नाइस, अगेन वो जो है जेल बेस्ड है, तो जेल बेस्ड फेस वॉशेस अपने यूज़ करें।
और उसके अलावा क्लेंजर और टोनर जो है वो 2 in 1 का काम करते हैं। उनमें टीनडम एक्वा बहुत अच्छा है, इसी तरह बायोडर्मा का सेंसी बायो, दैट्स वेरी नाइस। ठीक। तो उसमें आपको ये फीलिंग नहीं होगी कि आपने टोन कर लिया है, क्लेंस कर लिया तो एकदम स्किन की जो एकदम ड्राइनेस और खिंचना शुरू हो जाती है। अक्सर लोग कहते हैं कि फेस वॉश करने के बाद स्किन खिंचनी शुरू हो गई है। ऑयली तो है लेकिन वो जो उनको एक पेन होता है कि स्किन खिंचनी शुरू हो गई है और अब पता नहीं क्या इस पे हो गया है, फिर वो बहुत सारा ऑयली मॉइस्चराइजर लगाते हैं, तो वो उस तकलीफ से बच जाएंगे। अच्छा, इसके एक सवाल छोड़ते हुए मैं कॉलर के सवाल की तरफ भी जाऊंगी। बार बार फेस वॉश 1-2 घंटे के बाद करना पड़ता है और करते हैं सब अगर लोग। तो आप नमाज पढ़ने की हैबिट है आपको और आप वुजू करते हैं तो खाली पानी से, ठंडे पानी से, जो आपका टैप वाटर है, और अगर वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो हल्का सा उसको थोड़ी देर पहले मग में अपने लिए निकाल के रख लीजिए, तो वो काफ़ी है। स्प्लैशिंग ऑफ वाटर इज़ मोर देन इनफ। बार बार आपने ये नहीं समझना कि जैसे अब बहुत ज़्यादा हमें कमर्शलाइज भी इस चीज़ पे किया जाता है कि बस एंटीबायोटिक कुछ लगा लेना है फेस पे, कुछ एंटीबैक्टीरियल लगा लेना है तो फलां बीमारी से आप, ऐसा नहीं है। स्किन पे जितना ज़्यादा आप एंटीबैक्टीरियल चीज़ें या बार बार उसको वॉश करेंगे ये सोचने से कि शायद इसकी हाइजीन इंप्रूव हो रही है, उतना ही वो नॉर्मल बैक्टीरिया जो आपकी स्किन की हिफाजत के लिए अल्लाह ने बनाए वो वियर ऑफ हो जाते तो हैं। कितनी फ्रीक्वेंट फिर हमने मेरा ख्याल वॉश है करना अगर है? किसी वॉश से या किसी मीडियम से आपने अपना फेस वॉश करना है, चाहे वो जेल हो, चाहे वो सोप हो, किसी भी चीज़ से जिससे आप करते हैं, वो 2 दफ़ा सुबह में और रात में, इट्स मोर देन इनफ। यानी एक दफा सुबह, एक दफा रात। हेक्टिक रूटीन से आते हैं, पोल्यूशन से आते हैं, बाजार से आते हैं, कॉलेज स्कूल से आते हैं, और उस वक्त बहुत ज़्यादा अगर आपका फेस आपको लगता है क्लॉग हो रहा है, बहुत ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, तो उस वक्त एक दफ़ा, यानी कि मैक्सिमम 3 दफ़ा से ज़्यादा आप किसी चीज़ से फेस वॉश नहीं करेंगे। सादे पानी से आप करते हैं दिन में जितनी बार, उसको हाइड्रेट करें, अपने टोनर्स बना के रख लें, कुछ भी करें, उसको स्प्रे करें। मिनरल वाटर्स की अब तो मिनरलाइज्ड स्प्रे आ गए हैं जिसमें हेलोनिक एसिड और मिनरल्स हैं जो इस मौसम के लिए बहुत अच्छे हैं। ठीक। वो आप अपने मुंह पे स्प्रे कर सकते हैं ऑफ एंड ऑन। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सदफ, कैसी हैं? वालेकुम सलाम फरा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आपका पूछने का भी शुक्रिया। क्या पूछना चाह रही हैं डॉक्टर शुमाइला से? फरा, मेरे 2 क्वेश्चन हैं। एक तो ये कि कुकिंग करते वक्त जो है किचन में सन ब्लॉक लगाना जरूरी है या नहीं, और स्किन और हेयर के लिए कौन सी मल्टीविटामिन अच्छी है? कौन सी मल्टीविटामिन? जी ठीक है। अच्छा फरा, इसमें भी 2 बातें हैं। अगर तो किसी की स्किन में प्रॉब्लम नहीं है, पिगमेंटेशन नहीं है, अनइवन स्किन टोन नहीं है, या चिन आपकी अलग कलर की नहीं है, या कोई मिलाजमा, ब्राउन स्पॉट्स, फ्रेकल्स का मसला नहीं है, तो फिर अगर आप मतलब इजी वे में कुक करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप लगाएं सन ब्लॉक। लेकिन अगर स्किन में प्रॉब्लम आ गया है तो फिर वो एग्रीवेट होगा, हीट फैक्टर से भी एग्रीवेट होगा, वो स्वेटिंग से, वो एक्सपोजर से, जो वो गर्म है ना, चाहे गर्म चीज़ का एक्सपोजर हो, चाहे वो सन एक्सपोजर हो, बहरहाल वो स्किन में पिगमेंट और मेलानिन को एक्टिवेट करता है। तो अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम आ गया है और आपको लगता है कि अब स्किन को इस इशू पे हम काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूर है कि आप सन ब्लॉक लगाएं कुकिंग से पहले भी। लेकिन और अगर आप कोई है, मेडिकेशन ले रहे हैं स्किन पे लगाने के लिए किसी डॉक्टर से, तो भी जरूर आप हीट एक्सपोजर से पहले सन ब्लॉक लगाएं। सही, वरना अगर ऐसा कोई सूरत अगर हाल स्किन नहीं पे है, कोई मसला नहीं है तो फिर आप कुकिंग कर सकती हैं। अच्छा, दूसरा कौन से मल्टीविटामिन जरूरी हैं जो हर खातून ले बालों के लिए और स्किन के लिए? अच्छा फरा, और क्या मल्टीविटामिन वाकई में जरूरी है इतने कि ये जरूरी हमारी डाइट का मैं हिस्सा समझती हूँ अभी इतने डेली लोग विजिट करते हैं हमें, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्ची की, खास तौर पे किसी खातून की डाइट जो है वो ऑप्टिमम है। अच्छा, हर कोई स्ट्रेस्ड है, किसी को स्ट्रेस में भूख नहीं लगती और किसी को स्ट्रेस में भूख बहुत ज़्यादा लगती है। दोनों सूरतों में जो हम खाते हैं, जब भूख बहुत ज़्यादा लगती है तो कभी हेल्दी ईटिंग की तरफ नहीं जाते, वो जंक खाते हैं। और जिनको भूख नहीं लगती तो ऑब्वियसली कोई स्ट्रेस की वजह से उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। उसके अलावा जो हमारी कुकिंग मेथड है, दे आर नॉट ऑप्टिमम इनफ कि वो उसमें हम प्रिजर्व कर पाएँ अपने जो भी वाइटामिन और मिनरल्स, इसलिए कि कुछ वाइटामिन सी है जैसे, और इसके अलावा दूसरे वाइटामिन हैं, वो बहुत ही ज़्यादा समझें आप डेलिकेट होते हैं। उनको जिस फ्लेम पे हम कुक करते हैं ना, तो उसमें तो हम हर तरह की चीज़ ख़त्म कर देते हैं, और फिर उसके बाद बहुत सारे ऑयल में उसको जब भूनते हैं एक ख़ास टेम्परेचर पे, तो वो हर चीज़ उसकी ख़त्म हो जाती है। वो सिर्फ एक समझे हम घास फूस की वो एक बच जाती है, जिसको हम फाइबर बच जाता है और फैट्स बच जाते हैं जो हम खाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। और इस मौसम में अगेन ऑयली स्किन के साथ साथ ऑयली स्कैल्प, डैंड्रफ और हेयर फॉल की कंप्लेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नॉर्मली तो वैसे मतलब बाल उतरते हैं, एक एपिसोड आता है ड्राई वेदर और सर्दियों में, और एक अभी रेनी सीजन में आता है, तो अगर आपके 50 to 100 गिर रहे हैं बाल तो इट्स नॉर्मल। लेकिन अगर इससे बढ़ जाते हैं तो इसका मतलब है कि आपके बालों का जो है या किसी भी के भी बालों का टीलोजन फेज जो है वो स्टार्ट हो गया है। अब उसको लंबा ना हो, वो छोटा हो जाए। टीलोजन फेज होता है जिसमें एक साथ बहुत सारे बाल आपके गिरते हैं और फिर वो नए बालों के साथ रिप्लेस होते हैं।
अब इसमें दो फैक्टर हैं, अगर आपकी न्यूट्रिशन अच्छी है तो नया बाल अच्छा आएगा और जल्दी आएगा, और टीलोजन का फेस छोटा हो जाएगा, नहीं तो वो 6-6 महीने पे जब मुहीत होता है तो फिर आपको अंदाजा होता है कि अब बाल जो है हमारे कम हो गए, थिनिंग पे चले गए। तो उसके लिए मल्टीविटामिन डेफिनेटली बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने एक प्रेजेंट भी की है हेयर एड के नाम से, ठीक है। ये स्पेसिफिकली बिल्ड फॉर हेयर है, और ये आप लेना शुरू कर दें, डेली वंस आपने लेनी है, विद मील लें तो इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है, तो आपके बालों को बहुत हेल्प आउट करेगा। सही। और स्किन के लिए? स्किन के लिए आप परफेक्टिल ले सकते हैं। परफेक्टिल हर एज ग्रुप के हिसाब से मुख्तलिफ आती है। फिर रीऑक्सीविट के नाम से एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ भरी हुई एक है, वो भी आप वंस इन अ डे ले सकते हैं। तो जो भी मल्टीविटामिन आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि डाइजेस्ट आराम से हो जाएगी और आप उसको प्रॉपरली ले सकते हैं। मल्टीविटामिन का ये मतलब नहीं है कि आप एक दिन अचानक उठे और आपको बहुत जोश हुआ और आपने ले ली और अगला पूरा हफ्ता भूल गए, तो वो तो इट्स नॉट गोइंग टू इफेक्ट। हर चीज कम से कम 3 महीने रेगुलर यूज करने के बाद फिर उसके रिजल्ट्स शो होने शुरू होते हैं। ठीक, इसका मतलब है कि जो कुछ भी हमने लेना उसे 3 महीने तक इस्तेमाल करते एटलीस्ट आप लें और फिर वेट करें रिजल्ट का, फिर देखें कि फर्क पड़ा। आजकल जो रिसर्च की जा रही है यूरोप में, वो तो बहुत डिस्करेज कर रहे हैं यूज ऑफ मल्टीविटामिन्स के वो इसलिए फर्क डिस्करेज कर रहे हैं कि ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स जब हम लेते हैं तो बॉडी में जो कैंसर्स की कैपेसिटी है वो थोड़ी बिल्ड हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि वो डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स जो है वो एक बड़ी लंबी कहानी है कि वो, लेकिन उसमें भी जेनेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तो किसी की फैमिली हिस्ट्री में कैंसर्स हैं और नियर फैमिली में या इमीडिएट फैमिली में किसी को कैंसर है तो वो फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ले। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं हो सकता ना कि आपकी स्किन खराब है, आप मेल नरिश्ड हैं, ठीक है, आप नहीं खा पी रहे, या बच्चे जो हैं वो स्ट्रेस में हैं, पढ़ रहे हैं, उनको नहीं खाने का टाइम मिल रहा, लेकिन तो बहुत एक्स्ट्रा उन्होंने बहुत एग्रेसिवली इसको डिस्करेज किया है कि जी आप बिल्कुल मल्टीविटामिन्स हैं, कैंसर मैं आपको कॉजिंग बताती है। हूँ इसको डिस्करेज करने की वजह ये है, प्रिमरोज तक को उन्होंने कह दिया कि ये हार्मोन उसकी वजह ये है कि वहाँ पे लोगों की डाइट बहुत अच्छी है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे लोग जो रिसर्च होती है उसको बहुत ही प्रॉपर्ली फॉलो करते हैं, फिर ओवरडू करना शुरू कर देते हैं। देखिए किसी भी चीज का ओवरडू करना ठीक नहीं है, लेकिन अगर वंस इन अ डे के आप एक मल्टीविटामिन लेते हैं जो कि कंकशन है, मुख्तलिफ मल्टीविटामिन का, वो अकॉर्डिंग टू RDA है। देखिए RDA से ज्यादा नहीं जाना आप। मैं अभी एक स्टोर में गई थी तो वहाँ पे 5,000 जो है बायोटिन मिल रही थी MCG यूनिट्स में, तो वो मुझे समझ नहीं आती कि कैसे देनी है पेशेंट्स को, इसलिए कि उसकी RDA में 100% रिक्वायरमेंट भी आपकी 300 mcg से पूरी हो जाती है। तो मेरा ख्याल है उसको थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि 100% आपकी डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो चीज़ हो, तो मेरा ख्याल है फिर इतना मसला नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, हम रुकेंगे और आगे चलेंगे। आजकल तो हाइड्रोलाइज कोलेजन के नाम से भी बहुत सारे कैप्सूल्स और मेडिसिन मिलती है, क्या इस तरह की चीजें भी ईटेबल्स जो हैं वो कोलेजन लेना ठीक है, रिकमेंडेड है? कोलेजन ड्रिंक्स भी आ गए हैं अब तो, ठीक है, लेकिन जो ब्रेक रिसर्च पे जाते हैं और उसके बाद फिर हम इसके बारे में बात करते हैं। साथ रहिएगा। खुश आमदीद जनाब। हम बात कर रहे हैं इस मौसम के मसाइल जो कि हमारी स्किन को इरिटेट करते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं। डॉक्टर शुमाइला मेरे साथ हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। अच्छा, हम बात कर रहे थे मल्टीविटामिन्स के बारे से। ये कोलेजन लेना चाहिए ड्रिंक की सूरत में या फिर अकॉर्डिंग टू रिसर्च तो इसकी बड़ी आजकल लोग ले रहे हैं, लोग कोलेजन ड्रिंक्स भी ले रहे हैं, उसके टैबलेट्स भी ले रहे हैं, लेकिन मेरा ज़ाती ख्याल है कि उस तरह कोलेजन बिल्डिंग में तो इतनी हेल्प ना हो, शायद वो किसी और जगह जाके वो काम कर रहा हो, इसलिए कि कोलेजन बिल्डिंग किसी और जगह कहाँ? किसी और जगह से मुराद ये कि आपकी आर्टरीज में, उनके कोलेजन में, या किसी और मतलब किसी और बॉडी में, पूरे ऑर्गन्स हैं ना बॉडी में। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि उसकी एब्जॉर्प्शन स्किन तक के लिए शायद इतनी अच्छी ना हो, लेकिन अगर कोई ले सकता है, इसलिए कि दे आर एक्सपेंसिव, और हाँ, और अगर लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, इसलिए कि अल्टीमेट तो स्किन पे नजर आएगा ना, जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं उसकी। अच्छा, अब ये व्हाइट हेड्स बहुत बन रहे होते हैं, व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स, ओपन पोर्स। सबसे ज्यादा मसला ये होता है कि 2-3 बातें तो बहुत ज़रूरी है बतानी कि ऑयली स्किन के साथ साथ वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स और ओपन पोर्स का मसला होता है। ये ब्रूफोली कंट्रोल है, दिस इज़ वेरी गुड इन द सेंस कि ये हार्श नहीं है, इसको हर कोई यूज़ कर सकता है, किसी एज में भी इसको यूज़ किया जा सकता है, और ये रेगुलेट करती है वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स को। अच्छा। खुद ब खुद स्किन को हल्का सा एक्सफोलिएशन की तरफ ले जाके बनने नहीं देती वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स, और पोर्स को भी क्लॉग नहीं होने देती। इसका ये बहुत अच्छा फ़ायदा है। दूसरी चीज़ जो ये है कि इसको क्या करना है, इसको स्किन पे अप्लाई करना है? इसको स्किन पे अप्लाई कर लें, मॉर्निंग इवनिंग कर लें, अगर आपके पास रात का टाइम है फेस वॉश करने के बाद थोड़ा सा अमाउंट, अगर स्किन प्रॉब्लमेटिक है, वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स या एक्नी निकल रही है, तो अप्लाई करेंगे इसको। ठीक।
ठीक है। उसके अलावा जो है डे में सन ब्लॉक की चॉइस है कि अब चूँकि लोगों को बहुत ज़्यादा कंप्लेन होती है कि चूँकि वेदर भी बहुत ऑयली है, पसीना भी बहुत आ रहा है और सनब्लॉक भी वैसे ही- क्रीमी है और बहुत ग्रीसी है, तो उसके लिए ये सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक है, दैट इज़ वेरी गुड विद SPF 50। तो ये जेल बेस्ड है, इसको आप अप्लाई करेंगे तो इसकी फिनिश बिल्कुल ऐसी है जैसे किसी प्राइमर की होती है। जो मेकअप से पहले आप प्राइमर यूज़ करते हैं पोर्स को श्रिंक करने के लिए या उसका लुक एक फाइन टेक्सचर देने के लिए, तो इसकी फिनिश बिल्कुल वैसी है। तो ये बहुत अच्छा, इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी रहती है और इससे वो ग्रीस वाला मसला हल इससे हो ग्रीस जाएगा। वाला मसला नहीं आता। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये कि अपने पसीने को या अपने ऑयल को साफ़ करने के लिए प्लीज़ बार बार अपने दामन से या अपनी जो आस्तीन है उससे मुंह या रगड़े बहुत नहीं। ज़्यादा रगड़े नहीं, जैसे होता है मतलब अनइंटेंशनली आप कर रहे होते हैं, बच्चों को स्कूल से लाते हैं, बहुत पसीना आ रहा है, किचन में खड़े हैं, उससे क्या होता है कि आपके स्किन का जो बैरियर है वो ख़राब होता है और फिर अगेन इरिटेशन, इन्फेक्शन, फिर वहाँ पे एक्नी निकलना या वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा दाग धब्बा, फिर उस पर पिगमेंटेशन आना बाद में। तो टिश्यू लेके उसको हल्का सा डैब करके या सादे पानी से आप एक छींटा मार के, यानी ये उस सिर्फ चीज़ को- नजाकत और स्टाइल नहीं है कि आप नहीं टिश्यू नहीं से नहीं फेस नहीं साफ बिल्कुल कर रहे हैं, नजाकत और जरूरत है। स्टाइल नहीं है, ये बिल्कुल एन हाइजीन के मुताबिक है। वो असल में होता क्या है कि जब आप जोर जोर से रगड़ती चीज़ों को तो एक आपकी स्किन का जो बैरियर है वो खराब होता है, दूसरा जो इन्फेक्शन आप कैरी कर रहे हैं उसमें हाथों कपड़े में। में वो रगड़ लगने से वो भी आपका जो है वो अंदर जाता है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल सही। अच्छा, बालों के लिए क्या करें? बाल अगर गिर रहे हैं बहुत ज़्यादा या बालों का मसला आ रहा है तो फिर बालों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। उसका मसला ये है कि एक तो मैंने बताया कि अपनी न्यूट्रिशन को आप सही रखें, देखें, और ये भी देखें कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ इसी फेज़ में आपके बाल गिर रहे सही। हैं। अगर तो इसी फेज़ में बाल गिर रहे हैं तो अगेन आप न्यूट्रिशन पे अपनी बेहतर कर लें, मल्टीविटामिन ऐड कर लें। हेयर स्प्रेज आते हैं बहुत अच्छे अच्छे, ये नोवाफिन लोशन है, दैट्स वेरी नाइस, फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन B6, बायोटिन वगैरह, जिंक, जितने अच्छे फैक्टर्स बालों को चाहिए, तो इसको आप स्प्रे कर सकते हैं, ओवरनाइट छोड़ भी सकते हैं और आफ्टर वॉश भी लगा सकते हैं। ये दोनों तरह से यूज होता है, तो दिस इज वेरी नाइस के वो बाल। दूसरा, बालों में फ्रिजीनेस की बहुत कंप्लेन आती है, तो अगेन इस मौसम में आपने अपना शैम्पू वॉच करना है कि आपने कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी आपको बड़े आराम से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे बाजार में केराटिन बेस्ड, सल्फेट फ्री और सल्फेट एंड सॉल्ट फ्री जो सोडियम फ्री शैम्पूज हैं, वो यूज़ करें तो आपका फ्रिज कंट्रोल हो जाएगा। उसके अलावा यू कैन मेक अ प्रोटीन मास्क या बनाना मास्क, हम बहुत दफ़ा बता चुके हैं, तो वो अप्लाई करके इस भी मौसम आप में कर अपना- लें अप्लाई? इस मौसम में अप्लाई कर लें, आपका फ्रिज कंट्रोल होगा। यानी आपने बनाना बताया को विस्क करके आप या तो कर्ड में कर लें या दूध में कर लें, आप करके उसको अच्छी तरह विस्क करके अपने बालों पे 20 मिनट्स बिफोर योर शावर आप अप्लाई कर लें या शावर कैप पहन लें, और उसके बाद आप धोएंगे तो बालों का फ्रिज बहुत अच्छा कंट्रोल हो। ठीक। बाल क्या किसी चीज की वजह से गिरते हैं या वैसे ही खुद? चूंकि इनको डेंड्रफ का प्रॉब्लम है तो डेंड्रफ कैन बी अ कॉज ऑफ हेयर फॉल, वन ऑफ द कॉज। तो उसमें ये है कि ये डेंड्रफ जो इनको है ये अभी बढ़ गई हुई है इस वेदर में, चूंकि ह्यूमिड एनवायरनमेंट है, उसको पूरा एक एनवायरनमेंट मिलता है। डेंड्रफ इज अ फंगस, तो उसको ग्रो करने के लिए पूरा एक मॉइस्चर। तो फिर एंटी डेंड्रफ तो उन्होंने यूज किया? एंटी डेंड्रफ वो यूज कर रही हैं या तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज कर रही हैं, और उन्हें चाहिए कि ओवर द काउंटर एंटी डेंड्रफ वाला ना यूज करें, वो जाएं किसी को दिखाएं, इसलिए कि डेंड्रफ की भी टाइप्स होती हैं। ठीक। इनको मैं बता देती हूँ कि ये प्यूरिन शैम्पू से अपना सर वॉश कर लें हफ्ते में 3 बार, और बीच में अगर इनको लगे कि बहुत डेंड्रफ बढ़ गई है तो कोनेज लोशन कीटोकोनाजोल है वो अपने मग में उसको डाइल्यूट करके उसका लादर बना लें और अप्लाई करें, 3 to 4 मिनट्स के लिए छोड़ दें। बाकी अगर ये डेली अपना सर वॉश करती हैं तो दैट इज़ वेरी नाइस, इनको ज़रूर करना चाहिए, लेकिन डेली ये एंटी डेंड्रफ शैम्पू नहीं यूज़ करेंगी, कोई भी जेंटल शैम्पू यूज़ करेंगी। और उसके अलावा एक छोटी सी टिप है कि अगर आखिरी मग में आप अपना एप्पल सिडर विनेगर डाल के उसको आप आखिरी रिंस ले लें तो एक तो बाल ग्रीसी जल्दी नहीं होते और फिर इसी तरह सर में भी सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता, तो डेंड्रफ नहीं आती। बिल्कुल सही। एक तो इनका ये टू सवाल टोन्स। टू टोन स्किन जो है समर्स का बहुत बड़ा इशू है। उसकी वजह ये कि सन जो है वो एक्सपोजर हमारा वैसा ही रहता है, और फिर वेकेशन के लिए हम गर्मियों में इधर उधर जाते भी हैं, फिर शादियां भी हैं रमजान के बाद और शॉपिंग कर रहे हैं, और बहुत सारा ऐसा हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। खाना उसी तरह पकता है घर में, तो उसी तरह आपका एक्सपोजर हीट के साथ भी होता है। एक तो इसमें सन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये सन ब्लॉक से पहले कोई भी विटामिन सी का सिरम अप्लाई करेंगी, और उसके अलावा जो है ये रात में रेडिएंट स्किन लगाएंगी, और उससे ये होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम 2-3 वीक्स में इनकी टोन जो है वो इवन होनी शुरू हो जाएगी। और उसमें सन ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डे में विटामिन सी सिरम लगा के उसके इस सिरम लगाएंगी, गर्मियों में क्रीम अप्लाई नहीं करेंगी, तो सिरम लगा के उसके ऊपर सन ब्लॉक लगा के बाहर जा सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं। ठीक,
ये हर वो बंदा जिसको कि टू टोन्स का प्रॉब्लम है ये वो कर सकता है। और उसके अलावा आप आजकल आड़ू का सीज़न है, एक टुकड़ा आड़ू और एक खीरा और एक टुकड़ा जो है उसका टोमेटो का लेके उसको आप ग्राइंड कर लीजिए, ब्लेंड कर लीजिए, यानी कि ब्लेंड करके उसका एक पेस्ट सा बन जाएगा। उसमें थोड़ा सा फ्लावर वाइट मैदा मिक्स कर लें होल्ड करने के लिए उसको, और वो अप्लाई करें 20 मिनट्स। ये रोज़ अगर अप्लाई करेंगी तो विद इन 2 वीक्स जो है इनकी टू टोन भी ख़त्म हो जाएगी और जो डल कॉम्प्लेक्शन हुआ है वो भी ग्लो करना शुरू। बिल्कुल सही डॉक्टर शुमाइला, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। आप साथ रहीं। हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ अपनी आज के मेहमान से। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। अब आपकी मुलाकात अपनी जिस मेहमान से कराने जा रही हूँ, बहुत सारे ड्रामों में उन्हें आप आजकल देख रहे हैं और सिर्फ ड्रामे नहीं बल्कि मॉडलिंग भी, इसलिए कि इन्होंने होस्टिंग, फिर मॉडलिंग और एक्टिंग, और आजकल ये तीनों तकरीबन मिक्स, लेकिन ज़्यादा हम इनको एक्टिंग प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं। मेरे साथ हैं अनम तनवीर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम वेरी गुड। वो तो आप हैं ही लेकिन क्या चीज़ सबसे अच्छी है मेरे अंदर? हाँ, अनम में। आई थिंक आई एम ऑनेस्ट। नो, नॉट आई थिंक, फॉर श्योर आई एम ऑनेस्ट। ऑनेस्ट टू होम? एवरीबॉडी, लाइक मुझे ऑनेस्ट फेक करना, कंसर्न। अच्छा, टू whomever it may concern, हाँ, फेक करना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता। बट हमारी फील्ड ऐसी है ड्रामों में, वी हैव टू लाइक, हमें कुछ और बनना पड़ता है जो हम नहीं होते। हाँ। वो तो खैर पार्ट ऑफ लाइफ है और पार्ट ऑफ वर्क है। बट जो मेरे अंदर अच्छी मगर चीज इतना है, फेक कर लेते हैं कि फिर मजीद फेक करने की और हाँ, गुंजाइश नहीं। फिर कहते हैं यार अब वहाँ पे भी तो एक्टिंग कर रहे हैं ना। और अच्छा, फिर लोग मजे की बातें, लोग ये भी कहते हैं कि अच्छा आप अपसेट हैं यार, आप तो एक्टर हैं। हाँ। जैसे समटाइम मैं इंसान है, अप एंड डाउन आते हैं इंसान की लाइफ में, यार आप तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हैं। हालांकि उन्हें ये नहीं पता होता कि एक्टिंग भी आप इसलिए करती हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज हमारे अंदर इमोशंस होते हैं, हम उनको रिलेट करते हैं हाँ, अपने काम से। आप इतने हसास होते हैं कि आप Exactly. सिचुएशंस और चीजों की इतनी इंटेंसिटी के साथ फील कर सकते हैं, तभी तो आप उनको तभी perform हम कर सकते उनको जो है वो स्क्रीन पे लाते हैं। हैं। तो कब आपको अंदाजा हुआ था कि मेरे अंदर ये सब कुछ, इसलिए कि जो मुझे पता है आपने MBA किया और हिसाब किताब करती हुई आप इस तरफ आ गई? बस बड़ा एक्सीडेंटली हुआ। मेरी फैमिली से कोई खास लोग नहीं है, दूर के रिलेटिव्स हैं जो शोबिस में है, बट करीबी फैमिली में कोई शोबिस में दूर नहीं के है। रिलेटिव्स में से कौन है? लाइक सऊद है, शकील साहब हैं, वो बहुत दूर के, मुझे भी नहीं जानते होंगे मैं उनकी फैमिली में हूँ, मैं उनसे शायद बचपन में मिली होंगी। किससे? सऊद से? यस, और शकील साहब जो है हमारे सीनियर एक्टर। बिल्कुल सही। तो खैर, तो बहुत ही एक्सीडेंटली, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एक्टिंग में आ जाऊंगी ये वो। तो बस स्टडीज़ ख़त्म की मैंने अपनी MBA किया ज़ैबिस से, उसके बाद कुछ जॉब्स की एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। तो वहाँ से पता नहीं एकदम से मैंने कहा चलो होस्टिंग करते हैं। अच्छा, किसी ने कहा कि आपने खुद ही कहा कि? नहीं, मैंने खुद ही, बिकॉज मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था कि मैं क्योंकि मैं राइटिंग भी करती थी और कुछ पॉलिटिकल नॉलेज भी थी, तो मैंने PTV जाके मैंने उनको कहा मुझे ये होस्ट करना है और ये वो। सीधा आप डायरेक्ट चली गई? नहीं, फॉर सम रेफरेंस। वो तो गेट से एंटर नहीं होने देते। 2-3 रेफरेंस थे, तो फ्रेंड्स मेरे बहुत ज़्यादा थे मीडिया में, तो उनसे मैंने कहा मुझे होस्टिंग करनी है, तो थ्रू देम तो मेरी मीटिंग हुई, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ बेस्ड ऑन माय नॉलेज कि अच्छा आपने क्या किया है क्या नहीं किया। सही। तो वो सारा फिर वहाँ से स्टार्ट करते करते देन फिर मैंने कहा यार अब थोड़ा सा एक्ट की तरफ आते हैं। ये आपने बड़ी वैसे अलग सी फील्ड सेलेक्ट की, लगता नहीं आपको? इसलिए कि आप आजकल तो जर्नलिज्म बड़ा इन है, जर्नलिज्म इन है और करंट अफेयर एंड पॉलिटिकल शोज, ड्यूटीज बड़ी इन है, सो व्हाई नॉट दैट? आई डोंट नो, आई थिंक मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ, लाइक परफेक्ट तो नहीं हूँ लाइक एक्ट करने में, और ऑब्वियसली हर कोई सीखते सीखते आगे बढ़ता है और नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसको ज़्यादा अच्छा कर सकती हूँ एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स। मे बी लेटर ऑन जब मैं बोर हो जाऊँ एक्टिंग से, तो शायद मैं कोई और प्रोफेशन चूज करूँ। उस वक्त क्या चूज करेंगे? आई डोंट नो। फिलहाल मुझे अच्छा लग रहा है। इसका मतलब बोर होने की टेंडेंसी है आपके अंदर? अब इंसान है ना, आपको पता नहीं होता इंसान के बारे में, लाइक कब क्या कुछ उसको एक वक्त आता है कि बोर हो जाता है करते करते, यू नो। अच्छा, जैसे एक्ट कर रहा है, ऐसे होस्टिंग हो रही है, आई एम श्योर एक वक्त आएगा आप भी कहेंगे यार बहुत होस्टिंग कर लिया, कुछ और करते हैं, होता है ना। हाँ। तो मे बी शायद, लेकिन मैं आई एम नॉट बोर होने वाला टाइप। अच्छा। मैं नहीं बोर होती।
Really nice. I really enjoy routine, doing things regular. जो कल किया था वो आज भी, जो आज किया वो अगले दिन भी. एक टाइप होती है ना. मुझे थ्रिल एडवेंचर जरा परेशान कर देता है कि अच्छा ये क्या हो गया, ये तो बड़ा फर्क कुछ नया है. तो योर थ्रिल एडवेंचर पार्टी. Yes. ठीक. Yes. सही. तो अब तक जो सारा कुछ किया, एक्टिंग, होस्टिंग, मॉडलिंग, किस में यू वर एट योर बेस्ट? Acting. Yes. Acting. What about modeling? मॉडलिंग में देखें इतना ज़्यादा मैं मॉडलिंग नहीं करती क्योंकि लॉट ऑफ टाइम मैं इतना बिजी होती हूँ उस ड्रामेस की शूटिंग में कि मुझे टाइम नहीं मिलता कि मैं उस तरफ जो है फोकस करूँ. ये हो गया कि कभी 1-2 दफ़ा शोज आ गए और मेरी अवेलेबिलिटी हुई तो मैं रैम्प वगैरह कर लेती हूँ. घर वालों की तरफ से कोई पाबंदी नहीं, कोई मुश्किल नहीं आई? नहीं, बस घर वालों की तरफ से पाबंदी होती है कि वो कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता. सिर्फ ये? हाँ. तो मैंने कहा टाइम तो मुझे मेरा भी नहीं मिलता. कभी अब्बा ने नहीं कहा इस लड़की ने तो हमारी नाक कटवा दी है? नहीं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं, बल्कि मेरे फादर जो है वो तो टीवी लगा के बैठे होते हैं कि कौन सा ड्रामा आ रहा है तुम्हारा, मैं भी देख रहा हूँ. मुझसे पहले वो टीवी लगा के बैठे होते हैं. अच्छा. तो हाँ, तो इसको आप यू कंसिडर इट कि यू आर लकी, या फिर आपको लगता है कि इट्स अ गुड थिंग कि आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट करें, बिकॉज घर से ही आपको सपोर्ट मिलती है तो फिर आप मोटिवेटेड होते हैं लाइक और आपको काम करने का दिल चाहता है कोई भी. ठीक. तो घर वालों की तरफ से मुझे कभी वो प्रॉब्लम नहीं हुई, पर वो मैं ज़्यादा काम करती हूँ तो फिर घर में इतना नहीं होती. अच्छा ना, मैं एक सवाल छोड़ते बल्कि एक पिक्चर है हमारे पास, वो उन्होंने निकाली थी, बहुत पुरानी है आपकी. आई कैन रिलेट कि कौन सी पिक्चर हो सकती है. मुझे तो खुद ने मैंने नहीं देखी, लेकिन हमारी जो रिसर्च टीम है इन्होंने निकाली. उन्होंने कहा कि आपने खासा वेट रिड्यूस किया है. इज दैट यू? हाँ, दैट्स मी. गुड. तो ये अच्छा, ये पिक्चर तो मुझे चेंज करनी थी, ये मेरे लिंक्डइन में लगी हुई है और आई नेवर गेट द चांस टू चेंज दिस पिक्चर. अच्छा है, क्यों चेंज करना? मेरी भी इस तरह की कई तस्वीरें हैं, लेकिन आई विश कि मैं भी कभी इतनी सेहतमंद हो सकूं. तो मुझे बताइए कि वेट लूज किया कुछ खास तरीके से? वेल एक्चुअली द पॉइंट, जब मैं इस फील्ड में आई तो यहाँ पे मैं समझती हूँ कि टैलेंट से ज़्यादा थोड़ा आपको स्लिम होना पड़ता है. खूबसूरती ज़्यादा है. हाँ, अच्छा, इंटरेस्टिंग है बात ये. तो हम ब्रेक के बाद करते हैं. श्योर. ब्रेक के बाद इस बारे में बात करते हैं. ब्रेक्स के बाद साथ रहिएगा. टाइम फॉर मॉर्निंग विद फराह. मॉर्निंग विद फराह. नहीं, ये पॉसिबल नहीं है. कैसी बातें कर रही हूँ? मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये पॉसिबल है. बात यकीन की नहीं है, बात मेरी मर्जी की है और मैं इस वक्त बच्चा नहीं चाहती. बस वजह बताना मैं जरूरी नहीं समझती. तुम्हें वजह तो बतानी होगी क्योंकि ये मेरा हक है. साडा हक ऐथे रख. और ये साडा हक ऐथे रखने की बजाय अगर मैंने तुम्हारे कान के नीचे रख दिया ना तो पूरी जिंदगी तुम हक की बात नहीं कर सकोगे. यू मीन एग्रेशन? यस. इसका मतलब है डैडी जी कभी दादा नहीं बन सकते. सिंपल. उनके हाथ में पिस्तौल पकड़ाओ और पूरे मोहल्ले में जाके फायरिंग करवा दो. देखना सारा मोहल्ला उन्हें पुकारेगा चौधरी दादा, चौधरी दादा. आखिर डैडी जी दादा क्यों नहीं बन सकते भाई? क्योंकि मैं अभी जिम्मेदारियों से आजाद जिंदगी गुजारना चाहती हूँ. बबलू को ब्याना चाहती हूँ, बबलू की दुल्हन को इस घर में लाना चाहती हूँ और जब उनका बच्चा होगा तो हम उसे गोद ले लेंगे. वेरी सिंपल. तो जनाब कुछ शेड्स देखिए आपने अनम तनवीर की एक्टिंग के, लेकिन ज्यादा वो जो आपका मजलूम वाला कैरेक्टर है ना, उसकी तो कोई छाप है आप पे. हाँ, बस आई डोंट नो मुझे क्यों मजलूम कैरेक्टर लोग दे देते हैं. मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मजलूम कैरेक्टर्स करना. बट ये कि आजकल इसी किस्म के कैरेक्टर पसंद किए जाते हैं. ऑडियंस भी ज्यादा देखती है. क्या मतलब? अज़ल से? हाँ, शुरू से यू राइट. औरत रोती धोती. हाँ, बस एक ही कैरेक्टर में जो है ना, लोग कहते हैं बस यही कैरेक्टर आपको दे रहे हैं, यही है. तो अच्छा, बाज़ औक़ात ये भी होता है कि लोग मिलते हैं तो कोई चलाक किस्म का कैरेक्टर मैं अगर करती हूँ तो कहते हैं अच्छा आप रियल में भी ऐसी हैं. जैसे अभी ARV के साथ एक प्रोजेक्ट किया था भाभी. उसमें सुहाय थी, तो सुहाय वाज दी भाभी एंड आई वाज दी शहजाद शेख की वाइफ. तो मैं उस पर बड़ा टॉन्टिंग करती हूँ ये वो. तो मैं लाहौर आई हुई थी साल पहले, तो मुझे लड़कियों ने कहा यार आप रियल में भी ऐसी हैं, आप कितना जुल्म किया ना आपने उस पर. नहीं, I'm not like that. वाकई में नहीं, मैं अपने काम से काम, मैं उस टाइप की खातून हूँ. हाँ, इसलिए कि हम लोग जरा मुनाफिक लोग हैं. हमें मुनाफिकत ही अच्छी लगती है. मुझे बिल्कुल मुनाफिकत नहीं. हम रोटी को चोची कहते हैं. हमें दुनिया का कुछ पता ही नहीं है.
ट्रू। सूरज किधर से निकलता है किधर गुरूब होता है हमें तो कुछ नहीं पता, तो फिर वो ज्यादा बेहतर है। अच्छा क्या खोया क्या पाया शोबिज में आकर? क्या खोया? वेट खोया। ये तो अच्छा खोया यार। अभी पिक्चर जो दिखाई थी आपने, हाँ। तो आप मुझसे पूछ रही थी कि क्या कैसे किया। हाँ, वही मैंने पूछ रही थी कि जो लोग कम करना चाहें कि शायद उनके लिए कुछ टिप मिल जाए। भाई मैंने 6 महीने कुछ नहीं किया, मेरी जिंदगी पार्क बन गई थी, जिम बन गई थी और टिक्का बन गई थी और जूस बन गई थी। मेरे घर वाले परेशान हो गए थे, रोज खाने में टिक्का, जूस, फ्रूट और पार्क। मतलब चाहे कयामत आ रही हो, आंधी आ रही हो, तूफान आ रही हो, मुझे पार्क जाना है, मुझे वॉक करने जाना है, मुझे भागने जाना है, मुझे जिम जाना है। तो बड़ा टफ रूटीन बना लिया था मैंने, सुबह जिम, शाम में पार्क, फिर डाइटिंग, फिर कुछ नहीं खाना मीठा, बिल्कुल ही सूख गई थी। अभी मैंने थोड़ा सा वेट पुट ऑन किया हुआ है, तो उस वक्त जब मैंने वजन कम किया था बहुत। ये कितना था वजन उस वक्त? दिस मस्ट बी, झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे झूठ बोलना बहुत बुरा लगता है। 70 kg। अच्छा नहीं, हाँ 70 kg। हाँ। और कितने अरसे में कम किया? सिर्फ ये सब कुछ करके? 6 मंथ्स में। अच्छा, कभी भी इतनी मोटी नहीं थी। जब मैं इनफैक्ट स्टडीज भी कर रही थी तो ग्रेजुएशन के टाइम तक मैं बहुत पतली थी, लाइक इससे भी पतली थी। तो फिर अचानक से इतना मुश्किल स्टडीज, MBA करना, फिर थीसिस करना, इतना दिमाग की दही हो जाती थी मेरी। फिर अकाउंट्स, आई यूज्ड टू हेट अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स, ये वो, फिर बैठ के पढ़ना। तो वो उससे स्ट्रेस से ना कुछ लोगों में होता है कि वो मोटे हो जाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, खा रहे होते हैं, स्ट्रेस ले रहे होते हैं। इसका मतलब हम ये समझें कि आजकल आपको कोई स्ट्रेस नहीं है? नहीं है, लेकिन मैंने बैलेंस किया हुआ थोड़ा। अच्छा, तो अब सीख लिया है कि स्ट्रेस के साथ कोप कैसे करना है। बेसिकली ये होता है कि आप जब, बिकॉज शोबिज़ इज ऑल अबाउट यू। हाँ, जब तक आप स्मार्ट हैं, स्लिम हैं, क्योंकि ऑलरेडी कैमरा, जब आप कैमरे पे आते हैं तो वो थोड़ा सा आपको दिखाता है 2-3 पाउंड ज्यादा। 2-3 पाउंड या मेरे केस में तो 7-8-10 पाउंड बढ़ ज्यादा कर देता है। अच्छा, मे बी यस। तो उस हिसाब से आपको you know that you are the part of this field, तो उसको उस हिसाब से आपको थोड़ा सा स्लिम होना जरूरी है। तो वो फिर इस टाइप के मोटे बल्कि लोग नहीं चल सकते। और उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। उसके लिए you have to like मेहनत करनी है। पहली शर्त ये है कि आपको अपने आप। अच्छा मेरी बात सुनो, जिंदगी में अक्सर हमारे लोगों का फलसफा है यार खाने के लिए जीते हैं, अगर खाना ही नहीं खाना तो फिर फायदा जिंदगी का? अच्छा खाना खाना नहीं तो यही तो जिंदगी है। तो आप जिंदगी में अच्छा खाना भी छोड़ दिया आपने अपने आप को महदूद कर लिया जो चंद मखसूस तरह के खानों पे, फिर जिंदगी में वर्जिश, एक्सरसाइज, भाग दौड़, पता है ये बहुत जरूरी है। सब चीजें किस लिए फिर बंदा करता है इतनी सारा? ये जरूरी है। वैसे भी अगर आप इस फील्ड से हट जाएं तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, आप उल्टी सीधे ऑयली टाइप फूड नहीं खाएंगे तो आप फ्रेश होंगे, आपको बीमारियां नहीं होंगी, मतलब जितनी आपको होनी चाहिए वो नहीं होंगी, कम हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये वो। तो जो लोग वॉक करते हैं, जो लोग अपन उनके जिस्म में ज़्यादा फैट नहीं होता, मतलब कुछ फैट तो होना चाहिए, गुड फैट, लेकिन ओवर एक्सेसिव फैट नहीं होता, तो वो सेहतमंद भी रहते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट कि हम लोग इस फील्ड में हैं तो हम ये कर रहे हैं, बाकियों को नहीं करना चाहिए। बाकियों को भी करना चाहिए, लाइक अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। उससे फिर ये होगा कि आप यंग लगेंगे। मोटे लोग जो होते हैं वो अपनी एज से बहुत ज्यादा बड़े लगते हैं। लाइक मेरी जो और बहुत ज्यादा पतले लोग भी होते हैं वो भी अपनी एज से बड़े लगते हैं। लाइक मेरी वी आर 3 सिस्टर, हम 3 बहन हैं। तो मेरी जो सबसे छोटी बहन है वो बहुत मोटी है, लाइक शी इज 21 हार्डली, तो वो बहुत मोटी है। अच्छा, अपने आप में सबसे अच्छी चीज अपनी कौन सी लगती है फीचर्स में, पर्सनालिटी में? आईज, आईज और नोज। तारीफ किसकी सबसे ज्यादा करते हैं लोग? आंखों की। और क्या कहते हैं, कौन सा जुमला जो अक्सर सुनने को मिलता है? कहते हैं आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं। आंखें बहुत अच्छी हैं। और पलके, बाजों का तो ये होता है लोग कहते हैं आपने पलके लगाई है, मैंने कहा नो, मेरी रियल आंखें। और मेरे फादर की जो आईज लैशेज है वो मुझसे भी ज्यादा लंबी हैं। सही। आंखों की खूबसूरती आपके ख्याल में क्या होती है? कि नीला रंग हो, बड़ी बड़ी हो? आंखों की खूबसूरती ये होती है कि लैशेज बड़ी हो, क्योंकि बड़ी आंखें तो एट टाइम्स होती हैं लोगों की, लेकिन लैशेस बड़ी नहीं होती। आंखों की खूबसूरती ये होती है कि आंखें बोलती हों। एग्जैक्टली। डेड आईज हैं, ये भी कह सकते हैं। उनमें कुछ नहीं, जिन आंखों में आप झांकें तो आपको पता चले आप किसी जिंदा आदमी से मुखातिब हैं, उसमें कोई एक्सप्रेशन आता हो, है ना? एग्जैक्टली। क्या आप बंदा जो फील कर रहा है वो
आंखों में आ जाता है। अच्छा, जी बिल्कुल। ये कॉन्फिडेंस जो है ये भी इत्तफाकन आ जाता है या फिर आपके ख्याल में कैसे आप इतनी कॉन्फिडेंट हुई कि एकदम से मॉडलिंग और एक्टिंग और होस्टिंग? और नहीं, कॉन्फिडेंस तो पहले नहीं था। पहले मैं जब स्टडीज़ कर रही थी तो वो सवाल करती थी तो उसमें थोड़ा हिचकिचाती थी, बट ये कि टाइम लगा कॉन्फिडेंस आने में ना। लोगों से जब आप मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, फिर कैमरा जो होता है बेसिकली वो बहुत मुश्किल चीज़ है। अक्सर लोग कैमरे को फेस नहीं कर सकते, डर लगता है उनको। जैसे हम लोग के ड्रामा बन रहा होता है तो पुलिस वालों की ज़रूरत पड़ती है या जो भी है, जैसे रोड शोज हो रहे हैं तो होते हैं, तो कैमरा अगर उनके पास ले जाए वो डर जाते हैं। कैमरा इज लाइक दैट। तो कैमरे को फेस करना और आम जिंदगी में कॉन्फिडेंट होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। तो कैमरे के सामने कॉन्फिडेंट होना इज़ डिफरेंट थिंग, और अक्सर लोगों को बहुत टाइम लगता है। तो मुझे भी थोड़ा सा टाइम लगा। मैं आम जिंदगी में तो कॉन्फिडेंट ही, लेकिन जो सही वाला कॉन्फिडेंट जिसे बोलते हैं, एप्रोप्रिएट कॉन्फिडेंस, वो फिर जब मैंने कैमरे से फ्रेंडशिप कर ली कि यार ओके ये एंगल ऐसे होता है, ये होता है, ऐसे खड़ा होना है, तो जब आपको काम करते करते आइडिया हो जाता है तो फिर आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। शादी के क्या प्लान्स हैं? जो मेरे घर वाले कहेंगे वहाँ कर लूँगी। बाकी सारा वही किया है तो घर वालों ने कहा है? फिर मेरी मामा से वादा किया था, मेरी मामा जहाँ कहेंगी मैं वहाँ कर लूँगी। अच्छा। तो वो देख भी रही होंगी, उनको पता होगा कि कहाँ पे शादी करनी है, कि वो जहाँ कहेंगी मैं चुपचाप कर लूँगी, पर मुझे परमिशन दे कि भाई मैं काम कर सकूँ, बिकॉज आई लव माई वर्क। तो ये मेरी उनसे एक शर्त होती है कि आपने जहाँ पे भी करना है मेक श्योर कि मैं अपने काम पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँ। यानी जहाँ पे शादी हो वो आपको काम करने की इजाज़त दें। अच्छा, ये ज़रूरी है? या फॉर सम टाइम, यस। फॉर सम टाइम, या। और टिल आई कैन वर्क, जब तक आप काम कर सकती जब तक कर सकती हूँ। बिल्कुल सही। लोग तो काम करते हैं कि चलो अच्छा सा काम कर लिया, अब शादी करते हैं। नहीं, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। मैं कहती हूँ भाई घर में बैठ के बंदा फारिग होता है, क्या करता है, गॉसिप्स करता है, बुराइयां करता है। ये ठीक कह रही हैं? ओह माय गॉड। यानी सबको काम करना चाहिए? करना चाहिए। और बेचारी खवातीन को आई डोंट नो लोग क्यों घर बिठा देते हैं, उनको कुछ बाहर निकलेंगी तो कॉन्फिडेंस आएगा ना। इतनी मुश्किल आजकल की दुनिया है, आप यहाँ कराची में बैठे बाहर निकले तो और मुश्किल लाइफ है। मैं पहले इतना मैंने ट्रैवल नहीं किया था, लेकिन अब जब मैं कराची में इतना बाहर निकलती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो वो कॉन्फिडेंस आया, तो मैं बाहर जाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने अक्सर ये देखा है, लोग कराची से इस्लामाबाद या लाहौर जा रहे होते हैं, खवातीन इतना डर रही होती हैं कि यार एक खातून मुझे मिली, वो कराची से लाहौर जा रही थी, वो इतना डरी हुई थी 2 बच्चों के साथ, कह रही है मुझे सामान मिल जाएगा ना मेरा, मैं पहली बार जा रही हूँ। तो मतलब ये बताने का मकसद ये है कि आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप ट्रैवल कर सकें। बिल्कुल सही। इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। हाँ, तो लेकिन आजकल की खवातीन, एग्जैक्टली, सॉरी फरा मैं थोड़ा सा जज्बाती हो गई। नहीं, आपको होना चाहिए। आजकल की खवातीन को ना बेसिकली मैं कहती हूँ आना चाहिए। कभी कुछ बुरा वक्त पड़ जाए, कुछ हो जाए, तो वो घर में बैठी, उनको पता ही नहीं कैसे बाहर निकलना है। मतलब ये होना चाहिए एटलीस्ट। शुक्र करें आप किसी ऐसे मुल्क में नहीं है जहाँ ड्राइविंग पे पाबंदी, फतवा लगा हुआ है कि ड्राइविंग करना हराम है। शुक्र करें। इस सोच के साथ आप क्या करती हैं वहाँ पे? हाँ ये है, मैं उस पे तो मैं 100% शुक्र करती हूँ कि शुक्र है भाई मैं यहाँ। हम एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah, morning with Farah. खुशामदीद। आज अनम तनवीर मेरे साथ है। पहले तो इसकी स्ट्रॉन्ग विल के लिए हम एक दफा क्लैप कर दें।
तस्वीरों में भी हमें नजर आता है कि किस तरह से आपने अपने वेट को मैनेज किया और उस तरह साथ लेके चले। इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और ये बड़ी हिम्मत का काम। अभी भी आप इसी तरह से मैनेज करती हो जिंदगी में? अभी तो मैं इनफैक्ट मैं सोच ही रही थी कि मैं 1 महीने की छुट्टी लूँ और मैं 10 किलो 5 किलो लूज करूँ, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है काम के साथ ये सब कुछ करना। बिकॉज मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है वॉक करने के लिए और जिम जाने के लिए, और फिर सोने के लिए जब रात में काम से आते हैं तो सोने के लिए 5-6 घंटे बचते हैं। हाँ। क्योंकि बैठ पे लेटते ही तो आपको नींद नहीं आती ना, 1 घंटा आप लेट सोचते रहते हैं काम के बारे में ही, यार कब क्या होगा, अब ये होगा वो होगा। अच्छा। फिर उसके बाद आपको 1 घंटे के अलावा भी कुछ और है? हाँ एग्जैक्टली पर आप फॉरन पॉइंट पे काम के अलावा भी ऑफ कोर्स बहुत सारी बातें जहन में चल रही होती है। भाई आपने काम कर लिया सारा दिन, आपने काम के बारे में जो काम करना था आपने वो भी कर लिया, फिर भी अगर आपने लेट कर काम को ही सोचना है इसका मतलब है कि आपको जिंदगी में कोई काम नहीं है। फितरी ये वो इंसान की फितरत है कि वो चाहे कोई भी हो ना, काम से भी आए तो काम के बारे में जब सोच रहा होगा तो काम के भाई यार अब कल जाना है, शिट सुबह उठना है, यही सोच रहा होता है। अच्छा। तो ये हाँ ये है होता है, तो ये मेरे साथ नहीं होता। पता नहीं होता, मुझे पता था मैंने काम करना है, अच्छा मैंने काम करना है, जब मैंने काम कर लिया उसके बाद मैं कहती हूँ अब कोई काम नहीं करना है। अगर अभी भी काम करना है तो फिर कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। देन यू हैव टू लॉक योर माइंड कि बस दैट्स इट इनफ, अब बाकी देखेंगे अब जो करना है उसमें। सो आप नहीं ऐसे करती? मैं डेफिनेटली 24/7 काम करती हैं? मेरा दिमाग तो बस हर वक्त सोच रहा होता है अब ये वो। अच्छा, कैसा अच्छा लगता है जब लोग आपकी तारीफ करते हैं और कैसा लगता है अगर कोई तनकीद करता है? तनकीद मैं पॉजिटिव लेती हूँ, मेरी कोई अगर मुंह पे कह दे मेरे अंदर बड़ी अच्छी आदत है, मैं यहाँ से सुनती हूँ यहाँ से निकाल देती हूँ कि मुझे बहुत बुरी बात लगती है। तो मेरे घर वाले कहते हैं यार इसको कुछ बोलते रहो फर्क ही नहीं पड़ता, मैं चिल मारती रहती हूँ। तो कुछ लोग होते हैं वो ऊपर ले लेते हैं, वो डिफेंसिव हो जाते हैं, अच्छा ये यूँ लड़ने पहुंच जाते हैं। तो मेरा ये मैं यहाँ से सुनती हूँ यहाँ से निकालती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है। बट ये कि जो मुझे तनकीद समझती हूँ कि ये मेरे लिए बेटरमेंट है। लाइक एक तरीका होता है ना आप क्रिटिसाइज करने का अगले को, एक होता है कि बहुत ही आप अगले पे अगले को एक जातियात पे उतर, हाँ वो अलग चीज है। एक होता है कि आप दूसरे को जब आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना पॉजिटिव वे, लाइक उसको इस्लाह कर रहे हैं, तनकीद बनाए इस्लाह, तो वो गुड चीज होती है, अच्छी चीज होती है। तो उसको मैं पॉजिटिव लेती हूँ, उसको मैं उस पे फिर हसास है, रो पड़ती हैं छोटी छोटी बातों पे, जैसे ड्रामे में अक्सर हमें रोती धोती नजर आती हैं, या फिर आम जिंदगी? रोना नहीं आता, रोना नहीं आता, बहुत कम जिंदगी में, बहुत कम। तो फिर ड्रामे में कैसे रोती हैं इतना? ड्रामे में बस रो लेते हैं। हाँ, वो कैसे रोती हैं? बस कभी तो ग्लिसरीन लगानी पड़ती है, कभी खुद ही आ जाते हैं, प्रैक्टिस हुई है तो सही। तो प्रैक्टिस से आंसू आ जाते हैं, क्या बात है यार इस प्रैक्टिस की। सही। अच्छा, आप किसको एडमायर करती हैं? हु यू रियली थिंक वंडरफुल आर्टिस्ट एक्टर हियर इन पाकिस्तान? फीमेल और मेल? बोथ। फीमेल मायरा, और मेल एक्टर में शमून, शान। सारे फिल्म स्टार्स के नाम ले रही हैं, खैरियत है? But they were not before film star ना, तो हाँ, लेकिन अब तो फिल्म स्टार्स हैं, तो कभी आपका भी दिल चाहता है बड़ी स्क्रीन फिल्म स्टार? Yes, but depend कि कोई मेरे जैसा लाइक कुछ डिफरेंट कैरेक्टर हो, रोने धोने वाला। आपके जैसा कैसा कैरेक्टर हो तो आप करेंगी? कुछ मॉडर्न कैरेक्टर हो, कोई पढ़ा लिखा लिखी लड़की, कोई बड़ा फिट सा आइटम सॉन्ग हो, कोई बड़े कमाल के सॉन्ग। मैं नहीं समझती कि आपको अच्छा काम करने के लिए आइटम सॉन्ग करने की जरूरत है। वाकई में? I don't think so. बट दूसरों की अपनी अलग सोच होगी, बट मैं समझती हूँ अच्छा काम जरूरी नहीं कि आप आइटम सॉन्ग से ही स्टार्ट करें तो जी आप बहुत ज्यादा हिट हो जाएंगे। आप जरूरी बिल्कुल नहीं है, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जितने फेमस लोग हैं वो आइटम सॉन्ग से तो नहीं आए। मतलब ठीक है, इज अ पार्ट ऑफ इंडस्ट्री नाउ, वी शुड ग्रो। तो ये है कि कोई बहुत अच्छा चीज़ कुछ ऑफर होगी जिसमें लाइक मैं जो हूँ वो हाईलाइट हूँ उस टाइप का रोल, तो फिर आई वुड लाइक टू डू इट। अच्छा, आप अपने आप को क्या समझती है, वाइज और इमोशनल? आई एम प्रैक्टिकल। क्या टर्म मैंने दरमियान की निकाली? प्रैक्टिकल कौन होता है? प्रैक्टिकल वो होते हैं जो इमोशनल फूल नहीं होते।
अरे वाह 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 वाह, क्या बात है आपकी। ये खातून के मुंह से ये सुनना बहुत ही अच्छा लगा, इसलिए कि सारी खवातीन जो है अमूमन इमोशनल। हाँ, खवातीन ज्यादातर इमोशनल फूल होती हैं, उनको कोई इमोशनल ब्लैकमेल करते रोने मर जाती हैं, हाय ये हो गया। इसका मतलब है वो छोटा सा घर तुमको दूंगा, दुख सुख का साथी बनूंगा, नहीं चलेगा। भाई प्रैक्टिकल बातें करेंगे, प्यार मोहब्बत से पेट थोड़ी भरता है। अच्छा, तो लड़कियों के बेवकूफ बना रहे होते हैं, और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। भाई तुम कमाते कितना हो ये बताओ। सही बात है ना भाई, इतनी महंगाई हो रही है आजकल, लड़कियों को पागल बना रहे हैं। यानी कोई आपको प्रपोज करना चाहिए तो उसे क्या कहना पड़ेगा कि अनम? नहीं, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि आप बहुत ही कोई महल खड़ा कर लें और महल के प्रिंस हो और ये वो, मतलब रीजनेबल बंदा होना चाहिए कि नहीं। फिर अगर किसी ने अपने आप जज्बात का इजहार करना तो वो क्या कहना, मेरे बैंक में इस वक्त इतने पैसे हैं, मेरी गाड़ी का ब्रांड जो आपसे जेन्युइन होता है ना, वो आपसे शादी जरूर करता है। वो आपसे क्या करता है? जो जेन्युइन होते हैं ना आपसे लोग, वो आपको डायरेक्ट प्रपोज करते हैं, वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं हमारे पास इतना पैसा है और हमसे ये मोहब्बत करते हैं, ये सारी फजूल की बातें। हाँ, तो प्रपोज ये लड़कियों के लिए जो देख रही हैं सारी। जो जेन्युइन होते हैं वो मुखलिस होते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि यार हमें आपसे शादी करनी है। खातून अगर किसी और झांसे में ना आ रही हो तो सबसे बड़ा झांसा शादी का है। नहीं देखिए ना, आप फिर कह के कि शादी करनी है नहीं, तो फिर आप करनी है तो फिर आप करें, तो आप गेम स्टार्ट करते हैं। सुने ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। भाई जब आपको करनी है तो फिर आप करें। आप ये नहीं कहें कि आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों हो रहा है, ये कोई तरीका नहीं है। आपने शादी करनी है, आप घर आए, अब आगे बढ़े, ये होता है तरीका। सही। जो आपसे फ्लर्ट कर रहे होते हैं, जो आपको पागल बना रहे होते हैं, वो फिर आपको लटकाते रहते हैं। अच्छा, अब अम्मा ने ये बोल दिया, अब्बा ने ये बोल दिया। आजकल कोई अम्मा अब्बा का किसी कंट्रोल में नहीं है भाई। ये जो भी लड़कियां देख रही है, कोई अम्मा अब्बा के कंट्रोल में नहीं है। आजकल वो जमाना नहीं है। तो कोई लड़की अगर आपको ये कह रही है अम्मा नहीं मान रही, अब्बा नहीं मान रहे, या कोई लड़का ये कह रहा है, झूठ बोल रहा है। भाई कौन आजकल अम्मा अब्बा की सुनता है, बताएं आप। मैं तो अपने कजन्स को देखती हूँ, उत्ते से कोई अम्मा अब्बा की नहीं सुनता। हाँ, और उनसे नहीं एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब आपने दोस्ती लगाई थी, हाँ, तब अम्मा से पूछ लेनी थी। एग्जैक्टली, तब अम्मा से पूछ के लगानी थी। जब आप दोस्तियां करते हैं लड़कियों से, फिर आप अम्मा अब्बा से पूछते हैं? नहीं पूछते ना, तो फिर आप बाद में बेचारियों का दिल तोड़ते वक्त क्यों पूछते, कहते हैं कि यार अम्मा नहीं मान रही, अब्बा नहीं मान रहे, सारी फजूल की बात है। आई डोंट बिलीव ऑन ऑल दिस। तो इसका मतलब है कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। नहीं भाई, मैं तो नहीं बन सकती। आंटी क्या कह रही है? आंटी नो ऑब्जेक्ट कर रही है। बिल्कुल आंटी वो ठीक है, बट दिन में शादी कर बट वादे करके फिर बोलना अम्मा नहीं मान रही, वो गलत है। कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हैं। वो तो अच्छी बात है, मैंने तो खुद ये बोला है कि मैं मेरी मदर जहाँ कहेंगी। लड़के नहीं मानते, लड़कियां नहीं मानते। लड़के जब झूठ बोलते ना, वो गलत होता है। क्योंकि हर एक अच्छी बात है माँ बाप की मानना, लेकिन किसी को धोखा देना, टालना मटोलना, वो गलत है। ये बहुत बुरी बात है। फिर आप ना ही करें ना, शुरू में भी मना कर दें, यार देखो मेरे घर में मेरे पेरेंट्स की मर्जी से होती है, मैं नहीं, शुरू में ही बता दें। फिर आप क्यों एक इतना लंबा ड्रैग करके। हाँ, लेकिन इस चीज पे इत्तेफाक करते हैं सारे लोग जो यनम कह रही हैं, तो फिर ऐसे थोड़ी इत्तेफाक है। आंटी सख्त डिसएग्री कर रही हैं। आंटी आपके ख्याल में लारा लगाई रखना चाहिए, लाइक नहीं कर रही और बाद में अम्मा के कहने पे शादी कर लेनी चाहिए। बाहर 25 आपकी जान को रोती रहे और जाके फिर आप अम्मा के घुटनों में बैठ जाएं। नहीं, बच्चे मानते हैं। हाँ। वो लोग जो बहुत आगे जा चुके हैं वो अपनी मर्जी करते हैं। वैसे आम जो मस्जिद की लड़कियां वो माँ बाप के भी मानती हैं। नहीं, आप हमारा पॉइंट ही मिस कर रही हैं। तो आपकी बहस ही दूसरी और लाइन पे है ना। फिर आप टीचर, ये मसला हमारी क्लासरूम में आता है। शागिर्द बेचारे कुछ और सवाल कर रहे होते हैं, टीचर कहती है नहीं, कान पकड़ो, जो मैं कह रही हूँ बस यही है। अच्छा, आपको पता है मेरी अक्सर अपनी क्लास टीचर्स के साथ में है मौजूद सारी कॉलेजेस में, जाके कभी उनसे मेरी रेपुटेशन पूछेगा, पता है क्या कहती थी? इतने सवाल करती है ना ये, इतना तंग करती है ना ये, कि जिसका कोई कौन से बच्चे ऐसे जो क्लास में सवाल करते हैं, जो कहते हैं नहीं समझ आएगा तो पूछेंगे। मैं बहुत सवाल करती हूँ। ये टीचर को तंग करती है। को बुला ले। टीचर को कैसे तंग करती है? जब कोई चीज समझ नहीं आएगी तो टीचर से तो बार बार पूछनी पड़ेगी ना। क्या पता फिर टाइम में आए। आंटी मेरे लिए फूल लेकर आई हैं। क्या मैंने गुजरात चले जाना है, इंशाल्लाह अगली छुट्टी में फिर आएंगे। किसके लिए जाना है अब आपने? मैंने गुजरात जाना है, मैं स्कूल टीचर हूँ। मुझे वैसे ही पता चल गया। छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं। अच्छा, 15 अगस्त को स्कूल रख रहे हैं। अच्छा, इसलिए तो आपका प्रोग्राम मुझे बहुत पसंद है। बहुत शुक्रिया आंटी। से जब आप दिल अवेज थी तब से देख रहे हैं। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मेरे से? अच्छा चलें, करें।
आप बहुत कम क्यों आती हैं टीवी पे? एक ये सुबह का शो ही करती हैं, ड्रामों में क्यों नहीं आ रही? सुबह का शो करने के बाद हिम्मत नहीं होती ड्रामों में आए। नहीं, ड्रामों में भी तो इनको देखना चाह रहे हैं। सवाल कर दिया है। नहीं, पहले आ रही थी ना, अब आप क्यों नहीं आती ड्रामों में? अच्छा, अगर मैं अब ड्रामा में आ जाऊं तो फिर भाई सुबह का शो करना आसान नहीं है। देखना चाह रहे हैं आपको। तो फिर आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि मैं एक प्ले में एक्टिंग कर रही हूँ और बहुत जल्द वो टेलीविजन स्क्रीन पे आने वाला है। मगर उसके साथ एक और न्यूज़ भी है कि उसमें आपको फरा इतनी अच्छी नहीं नजर आएगी जो दिल आवेज में थी। नहीं, अभी भी वैसी है। नहीं, इसलिए कि उसमें कैरेक्टर इस किस्म का है। नहीं, नॉट नेगेटिव। एक खातून जिसे बेवकूफ़ बनाते हैं लोग और वो अपनी ख्वाहिशात में बेवकूफ़ बन जाती है, ठीक है ना। सो अच्छा, होता है ऐसे कि अगर हमें कोई खातून नेगेटिव कैरेक्टर करती नजर आई या फिर इस तरह लड़ाई झगड़े करती तो हम कहते हैं तो है ही अच्छी नहीं। तो वही आपके कैरेक्टर की कामयाबी होती है। वो कैरेक्टर की कामयाबी होती है। आप जितना उस कैरेक्टर की कामयाबी है ना कि आप उसमें इतना कर रहे हो कि बिल्कुल रियल लग रहे हो, तो लोग के दिमाग में ये तासुर जा रहा है कि ये बंदा ही ऐसा, ये बंदा ही ऐसा। ठीक है, तो वही कामयाबी है। वही कामयाबी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप कोई सवाल लिए बैठी हो काफी देर से, क्या पूछना चाह रही हो? मुझे अनम से जी। उनका ऐसा सवाल नहीं करना। डिफाइन करते हैं ऐसा वैसा सवाल क्या होता है? आपको अपना कौन सा ड्रामा सबसे अच्छा लगता है? लगता है कॉमेडी वाला जो अभी दिखाई थी जिसकी, उसमें बड़ा मजा आता है। वहाँ पे हम सेट पे जब शूट कर रहे होते हैं वहाँ पे बड़ा हंसते रहते हैं, मजाक उड़ा रहे होते हैं एक दूसरे का। अच्छा, तो भाभी ना वो जो मैं भी बता रही थी कि मुझे लोग अच्छा, रोक ये रोक के एक पूछते अजीब थे। बात है, अमूमन ऑडियंस आती है तो गिफ्ट लेके जाती है। मेरी ऑडियंस क्या ऑडियंस यार, मेरे लिए गिफ्ट लेकर आती है। आंटी, ये गजरे आपने वो जो बेच रहे होते हैं वहां से लिए थे मेरे लिए या फिर खुद परोए हैं? अरे वाह, यानी आपने सुबह उठ के मेरे लिए फूल चुने और फिर इनको आपने परोया। क्या बात है आपके प्यार की। ये होता है ना, ये होता है ना असल वाला खालिस वाला प्यार। आई एम वेरी थैंकफुल, थैंक यू सो मच। ब्रेक ले रही हूँ मैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। Morning with Farah. Morning with Farah. खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज अनम तनवीर मेरे साथ नहीं। अनम, पढ़ा कुछ और किया कुछ और। डिग्री वेस्टर? हाँ नहीं, नॉट रियली। अच्छा, जब डिग्री लेनी थी तब ख्वाब था कोई कोई के टेलीविजन में किसी दिन जाकर हीरोइन बन जाऊंगी? नहीं, हीरोइन तो फिर सब क्या? हाँ, तो एक्चुअली टेलीविजन में आकर नहीं सोचा था। नहीं सोचा था। उस वक्त क्या करना था? उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं कोई ब्रांड साइड पे जॉब करूंगी, लाइक जो जो ब्रांड साइड पे जॉब होती है और लाइक एडवर्टाइजिंग के एड्स किस तरह बनते हैं, जो कि मैंने एक्चुअली की थी एड एजेंसी में जॉब। तो हम कह सकते हैं कि पढ़ लिख के गंवाया? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि पढ़ाई का ताल्लुक मैं समझती हूँ कि आपकी नॉलेज से होता है। पढ़ाई आप इसलिए करते हैं कि आपको समझ आए कि दुनिया में कैसे चलना है, कि आपके अंदर नॉलेज आए। पढ़ाई का ताल्लुक मैं समझती हूँ फील्ड से नहीं है कि आप पढ़ें कुछ और किसी और फील्ड में जाएं। आपका नसीब है, आप जहाँ से आपको रिजल्ट मिल रहा है, जहाँ से आपको लीगल तरीके से आपको रिजल्ट मिल रहा है, आप आई डोंट थिंक इसमें कोई बुराई है कि अगर आप मास्टर्स हैं या आप जैसे रॉक जो रेसलर था, ठीक है, उसका रियल नेम मुझे नहीं जहन में आ रहा। ही इज क्रिमिनोलॉजी में उसने मास्टर्स किया है और ही इज अ फिल्म स्टार, फिल्म एक्टर नाउ। पहले तो वो रेसलिंग करता था, तो अब वो एक्टिंग में आ गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे लाइक एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जिनकी स्टडीज कुछ और हैं और वो उनका शोबा जो है वो एक्टिंग है। तो इट्स नेवर टू लेट आपको रियलाइज हो जाए कि यार हमें ये करना है, तो इट्स नेवर टू लेट। अच्छा, इनसिक्योर फील करती हैं जिंदगी में कभी? खौफ है? जब मैं घर जाती हूँ, मेरे पेरेंट्स जो हैं वो, मेरे पेरेंट्स काफ़ी बहुत वेरी केयरिंग। फैमिली में जो भी कोई आता है तो मेहमान नवाजी खातिर एवरीथिंग। तो मेरे जैसे कज़न्स वगैरह हैं तो वो घर में आते हैं, तो वो मेरी मामा मुझे छोड़ के, क्योंकि मैं घर पे नहीं होती, तो मुझे थोड़ा सा इग्नोर करके वो उनकी खातिर तवाज़ा। तो मैं उनको मजाक में कहती हूँ, यार आप तो हर वक्त कहती रहती है मैं घर नहीं आ रही, घर नहीं आ रही। अब मैं घर हूँ तो आप मुझे लिफ्ट ही नहीं करा रही है। तो वो थोड़ा सा उस वक्त जेलसी फील होती है। जेलसी फील होती है या खौफ की बात करें? जिंदगी में कुछ इनसिक्योरिटीज, कुछ खौफ होती है ना, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, टाइप की चीजें। खौफ मुझे होता है कि वजन ना बढ़ जाए मेरा।
दिस इज द बड़ा खौफ आई हैव इन माय लाइफ। हाँ, और कभी ये फील हो कि मैं काम नहीं करूं या काम नहीं हाँ, कर ये भी सकती? मुझे खौफ होता है बिकॉज मुझे अपना काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक लगाव सा है लाइक जो मैं काम करती हूँ। मुझे ये भी डर होता है कि यार पता नहीं कल को मैं काम नहीं कर पाऊंगी फॉर व्हाटसोएवर रीजन। तो मुझे ये सोच के मुझे बुरा लगता है। ठीक। और एम्बिशंस क्या हैं आगे, क्या क्या करने का इरादा है? ख्वाब है? मैं बेसिकली आई एम लाइक गो विद द फ्लो। लाइक आप अपना पुट ऑन, आप अपना जो है अच्छा काम करते रहें, गुड थिंग्स विल कम इवेंचुअली। ठीक। क्योंकि हर अच्छी चीज़ जो आपकी लाइफ में होती है उसके लिए टाइम आता है, ठीक है ना। तो हर चीज़ एकदम से नहीं आ जाती। अगर आप बिल्कुल ही बेसब्र होकर बैठ जाएं कि आपको ये भी चीज़ अभी चाहिए, ये भी प्रोजेक्ट अभी चाहिए, ये फिल्म अभी चाहिए, तो वो हर चीज़ एक साथ नहीं आती। ठीक। ग्रेजुअली आपकी रास्ते बनते जाते हैं और ग्रेजुअली आप जो है आगे बढ़ते जाते हैं। तो मैं बड़ी पेशेंट हूँ, गुड थिंग्स विल कम। गुड। अच्छा जी, आप में से कौन जरा टेनिस और टेबल टेनिस का शौकीन है? आप हैं, आ जाए। और कौन है? आप भी आ जाइए। आपने करना ये है, टाइम नहीं है बिल्कुल भी, कि इसको थोड़ा सा आपने अपने इस पे बैलेंस करते हुए चलते हुए आपने इसको पॉट करना है उसके अंदर, ठीक है? जल्दी से शुरू करने लगी मैं। 1, एक बॉल, 1 2 3 गो। दोनों ने कर लिया। एक मिनट, एक थैली आप भी उठा लीजिए वो बॉल। वेरी गुड, so she is the winner। अच्छा, आप दोनों यहाँ पे खड़े हो। अच्छा, आप अनम, आपकी ड्रेस टाइप क्या है? यानी जैसे ये इस बच्ची ने इतना प्यारा सा एक फ्लोई सा गाउन पहना हुआ है, इन्होंने बिल्कुल स्ट्रेट वो पहना हुआ है। चूज अगर करना हो तो क्या जीन्स, फ्लोई या फिर आई लाइक गाउन्स टाइप, जो फ्रॉक होते हैं। अच्छा। इस टाइप के मुझे ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। लाइक वो इनर हो, उसके ऊपर कोट्स हो। आई लाइक दैट काइंड ऑफ। ये लीजिए ना, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया अनम, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप साथ में कुछ गाने वाने के शौकीन भी हैं? थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, है ना। तो फिर हम एक अच्छा सा गाना सुनाइए ताकि फिर हम उसके बाद वाइंड अप करें। गाना, वैसे आप रोमांटिक तो है नहीं, तो गाना कैसे गाती हैं? हाँ, कुछ ऐसी आ गई इस बात। अच्छा, मैं आपको सोचने का टाइम देती हूँ जब तक मैं वाइंड अप करती हूँ, और फिर वाइंड अप पे हम आपका गाना सुनेंगे, लेकिन सुनेंगे जरूर। तो इजाजत लूंगी मैं इस दुआ के साथ, आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात इंशाल्लाह आपसे कल फिर, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज। तो 14 अगस्त के हवाले से गाना गाते हैं, मेरा फेवरेट। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान।